कसूर क्या था, तुम्हारा गुनाह क्या था? नौजवानों, दिल पर नक्श कर लो। वो जहन्नमी जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में जल रहे हैं इसलिए कि हमने नमाज नहीं पढ़ी थी। मिलाद मुस्तफ़ा में भी आए और उसको इतना सबक भी ना मिले तो फिर वो किस लिए आया था, क्या करने आया था? मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं, मैंने आपके लिए 2-3 दुआएं छुपा रखी हैं। आधा घंटा मैंने गुफ्तगू करनी है, 9:20 तक, 9:15 बजे तक मैं चलूंगा। उस वक्त तक मैंने आपको 1-2 दुआएं देनी है, इंशाल्लाह मैं भी दुआएं दूंगा। मगर जिस मेरे बेटे ने वादा दिल में कर दिया कि इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम आज के बाद कुछ भी हो जाए मेरी नमाज नागा नहीं होगी। मैं अब्दुल बेटे कमाल की बच्चों को हदीस देता हूँ, कमाल की हदीस देता हूँ। मेरे हारून रशीद बेटे ने इतना एहतमाम किया है, इनका दिल तो मुतमईन हो जाएगा कि किसी दोस्त ने आकर मिलाद मुस्तफ़ा का हक अदा कर दिया था। मेरे आका ने फरमाया जो मुसलसल 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़े। बेटा तकबीर ऊला कहते हैं पहली पहली तकबीर को, जब नमाज शुरू होती है ना उसको तकबीर तहरीमा भी कहते हैं, तकबीर ऊला। जब नमाज हुई अल्लाह अकबर कहकर आप क़याम में खड़े हो गए और आपने जनाब वाला तिलावत शुरू कर दी तो इसको तकबीर ऊला कहते हैं। अब मैं देखता हूँ कौन सा मेरा बेटा इस्तकबाल करता है सरकार के अल्फाज का। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मेरे खुश नसीब उम्मत ने 40 दिन बराबर तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा कर ली, अल्लाह मुनाफिकत की मौत से बचाकर उसे कयामत के दिन शहीदों में खड़ा करेगा। जज़ाकल्लाह। मुझ निकम्मे नालायक गुनाहगार की बातें आपने दिल में रखनी है और मुझे बड़ी तमानीनत महसूस हो रही है कि नौजवान मौजूद हैं और मेरी बात को वो कबूल कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक दफा फिर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने 40 दिन बराबर तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा कर ली, मुनाफिकत की मौत से बच गया और शहादत की मौत के करीब चला गया। 40 दिन, ये आपने याद करना है अपने दिल में कि इंशाअल्लाह आज के बाद कोशिश करेंगे कि 40 दिन बराबर नमाज। अल्लाह, मैं इशारे में समझाता हूँ कारी अब्बास साहब के। रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक नौजवान आपकी खिदमत में आया, उसने कहा हुजूर मैं गुनाह में ऐसा फंस गया हूँ कि मुझे अब नजर नहीं आता कि मैं शायद गुनाह से बचूंगा या नहीं बचूंगा। आए अब जिसके सीने में दिल है और वो दिल वक्त भी करता है, उसमें तहरीक भी है। रूमी अलैह रहमत रो पड़े, आपने फरमाया बेटा गम न कर, अल्लाह तुझे जरूर गुनाहों से बचा लेगा। बस एक काम कर, 40 दिन मुसलसल तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ ले। 40 दिन मुसलसल तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ ले। अगर मेरे दाएं बाएं मेरे प्यारे बेटे तैयार हों तो मैं नतीजा बताऊं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम वो बंदा चला गया, उसने 40 दिन मुसलसल नमाज पढ़ी और तकबीर ऊला के साथ जब वापस आया तो मुस्करा रहा था। आपने पूछा क्या हुआ? उसने कहा रात सरकार का दीदार हो गया। मैंने कहा क्यों आए हैं? फरमाया 40 दिन तूने मुसलसल नमाज पढ़ी है, मैं अपना दीदार देकर तुझे इनाम देने आया हूं। वाह सुभान अल्लाह। मेरे बेटो एक नाम कबूल करो जल्दी जल्दी, ठीक है? जब मेहमान ने गिरामी आए तो आप तकड़े होकर बैठे और मैं फिर मैं रंग नूर हूं। अब मैं एक आपको एक पहले एक नाम लेता हूं, देखता हूं आप इसका इस्तकबाल करते हैं। हजरत सैयदना बिलाल हबशी, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आई हजरत सैयदना बिलाल हबशी, आवाज नहीं आई हजरत सैयदना बिलाल हबशी। मैं कहता हूं मस्जिद नबी की अजमतों का क्या कहना जब मुअज्जिन बिलाल होगा और इमाम आमना का लाल होगा। हजरत अल्लाह अकबर या रसूल या काश के कोई मेरा प्यारा प्यारा बेटा अल्लामा का ये शेर गौर से सुन ले। मेरी हाजिरी कबूल, मेरा सफर भी कबूल और मेरी थकावट भी उतर जाएगी। अल्लामा फरमाते हैं अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी,
और किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। सुभान अल्लाह। आया क़याम भी नमाज है, रकू भी नमाज है, सजदा भी नमाज है। अगर पंडाल से आवाज आ जाए तो मैं ये कह दूं दीदार मुस्तफा करना ये भी नमाज है। वाह वाह, जज़ाकल्लाह भाई। अगर आप तैयार हो तो मैं हुजूर की शान की छोटी सी आयत दे दूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मिलाद की तरफ आना, थोड़ा सा। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने हजूर की आमद से पहले हजूर का मिलाद पढ़ा है। सुभान अल्लाह। अब मैं देखता हूं कौन सा मेरा बेटा कुरान पाक की आयत का इस्तेमाल करता है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। फरमाया मैं तौरात का मुसद्दिक बन के आया हूं। पंडाल वालों इस्तिकबाल कर लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तौरात का मुसद्दिक बन के आया हूं, आमद मुस्तफ़ा का मुबश्शिर बन के आया हूं। सुभान। मैं हजूर की आमद की बिशारत देने के लिए आया। और हजरत क़िबला नवाज साहब, मैं बड़े फख्र से आपको ये जुमला दे रहा हूं। किसी ने पूछा ईसा अलैहिस्सलाम क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह? फरमाया नहीं, वो तो बड़ी शान वाले हैं, मैं तो उनका मुक्तदी हूँ। कहा उनका और आपका क्या तकाबुल है? फरमाया अगर वो आ जाएं, उनका जोड़ा उठाना भी मेरे लिए बायस फख्र है और उनको जोड़ा पहनाना भी मेरे लिए बायस फख्र है। वो तो इतनी शान वाले। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ एक लफ्ज मेरे साथ कह दो, हमारा नबी शान वाला है। नहीं, ताकत से आवाज आया जिस तरह मैं बोल रहा हूं, हमारा नबी। फिर आवाज आया हमारा नबी वो बड़ी शान वाला है। बल्कि एक दफा जरा थोड़ा सा रंग भी बना दो, सबसे आला। आपकी दावत, आपकी आवाज सुनूंगा, दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। सबसे आला सारे बड़ी मोहब्बत से पढ़ दो, सबसे थोड़ी भी आवाज आवे जरा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। एक तो मैंने नमाज का कहना था, वो मैंने कह दिया। बहुत बड़ा मजमून है नमाज का। अच्छा अब जरा आप देखो मैं क्या पढ़ता हूं, मैं आपको बताता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है? आप खुद जरा चेक करें, देखें फिर आप कितनी ताकत से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हक कितना बनता है, लुत्फ कितना नमाज विच हाली भी एक गाल राज विच। हुसैन सजदे तू सिर नहीं चाहता, हुसैन आज भी नमाज विच। शाबाश शाबाश, आपने कमाल मोहब्बत कर दिया है। मैंने कहा इमाम आली मकाम सदियां गुजर गई, अब तो नमाज खत्म कर दो। पर मैं कैसे खत्म करूं? उधर से दीदार खुदा जारी है, इधर से मेरी नमाज जारी है। पर मैं जब तक दीदार खुदा जारी रहेगा मेरी नमाज भी जारी रहेगी। दूसरी एक अपील करनी है और वो है कुरान पाक की। शाबाश कि आप रोजाना कुरान पाक की जियारत किया करो और कुरान पाक की तिलावत किया करो। कभी बकरा पढ़ा करो, कभी रहमान पढ़ा करो, कभी यासीन पढ़ा करो। अब आप सारे बोलो, कभी मुजम्मिल पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। आया कोई इश्क वाला अगर बैठा हो ना तो मैं उसको बता दूं, कुरान की जितनी सूरतें हैं वो सारी सूरतें एक सूरत पे नाजिल हुई हैं। इधर सूरत कुरान है, उधर सूरत मुस्तफा है। किसी को पता चल गया होगा भला मैंने क्या कहा है?
114 सूरतें सूरत मुस्तफ़ा पे नाजिल हुई हैं। नहीं, इस तरह नहीं, ये ढीली ढाली